धान को छत्तीसगढ़ का शान माना जाता है, लेकिन हर साल धान के सीजन में धांधली के कई मामले सामने आते हैं। ताजा मामला सरकारी गोदामों में करोड़ों के खराब बारदाने से जुड़ा है। बारदाने के रखरखाव के नाम पर करोड़ों के फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। सरकारी गोदाम में बारदाने के नाम पर हुई धांधली को लेकर हमारी टीम ने बड़ी पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम की और एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरकारी गोदामों में करोड़ों का बारदाना खराब बारदाने को रखने का किराया करोड़ों में क्यों? बारदाने के रखरखाव में करोड़ों के खर्च की पड़ताल। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन धान के सीजन में बड़ी धांधली की खबर ने सबको चौंका दिया। सूबे में धान के नाम पर बड़ी धांधली के कई मामले सामने आए। अधिकारियों ने अपने बचाव में अजब गजब दलीलें घड़ी। कभी धान को चूहे खा जाते हैं तो कभी करोड़ों का धान धूप में सूख जाता है। लेकिन अब एक नया फर्जीवाड़ा सामने आया है। जिन बोरों में धान को सुरक्षित रखा जाता है, उस बारदाने के नाम पर बड़ी गड़बड़ी की गई। बारदाना एक बोरे की तरह होता है जिसमें सरकारी खरीदी का धान सुरक्षित रखा जाता है। धान खरीदी में बड़े फर्जीवाड़े के बाद अब धान के रखरखाव को लेकर भी बड़ा सवाल उठा है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या छत्तीसगढ़ में धान के रखरखाव के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है? क्या बारदाने को लेकर छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर धांधली की गई? शहर शहर सरकारी गोदामों में करोड़ों की गड़बड़ी का सच क्या? कौन कौन शामिल? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और हमने इस मामले को समझना शुरू किया। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में हमने धान खरीदी से जुड़ी हुई तमाम गड़बड़ियों से आपको रूबरू कराया है। अब एक ताज़ा मामला सामने आया है जहां पर बारदाने के नाम पर एक गड़बड़ी हुई है, और ये छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं है बल्कि एक बड़ी गड़बड़ी है। अब इसे प्रशासनिक लापरवाही कहें या फिर जिम्मेदारों का गैर जिम्मेदाराना रवैया कहें, या फिर कहें कि इसको वाकई जनता के पैसों को लूटने के लिए प्लान किया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मार्कफेड के जितने भी गोदाम हैं वहाँ पर करीब 14 करोड़ रुपए का ऐसा बारदाना रखा हुआ है जो अनुपयोगी है, जिसका किसी भी प्रकार का कोई उपयोग नहीं है, और वो बारदाने को नीलाम करने के बजाय, फेंकने की बजाय उस बारदाने का किराया चुकाया जा रहा है। हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के ऐसी ही एक गोदाम के सामने खड़े हैं। हालांकि इस गोदाम में हमको अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। कहा यह जा रहा है कि या तो आप हमारे अधिकारियों से परमिशन लेकर आइए तब आपको अंदर जाने की परमिशन मिलेगी, या कलेक्टर से लिखवा के लाइए तब आपको परमिशन मिलेगी। इस तरीके की कुछ बातें की गई जिसके कारण हमको यहाँ अंदर प्रवेश नहीं मिला। लेकिन ये गोदाम मैं बताने की कोशिश ये है कि इसी तरीके के गोदाम प्रदेश के हर ज़िले में है, और हर ज़िले में जो बारदाना ऐसा है जिन पे जो नया बारदाना है जिसको धान खरीदने के लिए समितियों में दिया गया है, धान खरीदी केंद्रों में दिया गया है, वहाँ से धान खरीदा जा रहा है या उसमें जमा कराया जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ऐसा बारदाना जो पुराना हो गया है, काफ़ी लंबे समय से उसका उपयोग होता रहा है, जो अब कब कोई काम का नहीं बचा, तो उसको भी यहाँ पर जमा कर दिया गया है। अगर हम बात करें इस तरीके के गोदाम के, तो इसी तरीके के गोदाम जो है वो प्रदेश भर के अलग अलग गोदामों में है। अब जो जानकारी निकल कर सामने आई है कि करीब 14 करोड़ रुपए की जो बारदाने हैं वो इसी तरीके के गोदामों में रखे हुए हैं, और इन्हीं बारदानों के माध्यम से एक बड़ी गड़बड़ी हुई है जिसमें 5 सालों में करीब 6 करोड़ रुपए किराया चुकाया गया है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आपको प्रदेश के अलग अलग मार्कफेड के जो गोदाम हैं वहाँ पर कितना बारदाना है, कितने बारदाने के लिए कितना किराया चुकाया गया, और उस किराए के नाम पर कितनी गड़बड़ी हुई, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड पर पड़ताल के दौरान हमारी टीम की ओर से पहले ये जाना समझा गया कि पूरा मामला क्या है और क्या आरोप लगाए जा रहे हैं।
इसको जानने के बाद हम ग्राउंड पर एक एक जानकारी को जुटा पाए। हमें पता चला कि छत्तीसगढ़ मार्कफेड के गोदामों में 14 करोड़ का खराब बारदाना मिला। बारदाना का धान रखने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। मार्कफेड के गोदामों में सालों से पड़े बारदाने के लिए भारी भरकम किराया चुकाया गया। बीते 5 साल में सरकार ने करीब 6 करोड़ गोदाम किराए पर चुका दिए। खराब बारदाने को नष्ट नहीं करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जिम्मेदार अफसरों पर लापरवाही और धांधली के आरोप लग रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर कई तरह के सवाल उठे हैं। एक बार कवर्धा जिले से खबर आई थी कि करोड़ों का धान चूहा खा गए। कहीं से खबर आई कि धान पानी में भीग गया। ऐसी खबरों के बाद स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि किस तरीके से गड़बड़ी को और भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। अब हम जिस मामले की पड़ताल कर रहे हैं उस पड़ताल के दौरान कुछ हैरान करने वाली जानकारी हमारे हाथ लगी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में मार्कफेड के जितने भी गोदाम हैं उन गोदामों में बारदाना रखा हुआ है। एक बारदाना ऐसा है जो उपयोगी है, एक बारदाना ऐसा है जिसका कोई उपयोग नहीं है। कुल मिलाकर अगर कहें कि अमानक बारदाना जो है जिसको सिर्फ गोदामों में सजा कर रखा गया है उसको हटाया भी जा सकता था, उसकी नीलामी भी की जा सकती थी और किसी भी तरीके से उसको नष्ट भी किया जा सकता था। लेकिन मार्कफेड की जो कारगुजारी है उस कारगुजारी में हैरान करने वाली जानकारी ये है कि ऐसा अमानक बारदाना जिसकी कीमत लगभग 14 करोड़ रुपए है और उसका किराया भी चुकाया जा रहा है बाकायदा। कुछ दस्तावेज हमारे हाथ लगे हैं, वो दस्तावेज हम दिखाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए एक दस्तावेज मेरे हाथ में है जिसमें हेडिंग में लिखा हुआ है कि वर्ष 2020-21 से वर्ष 7/12/2025 तक किराए के गोदामों में भंडारित अमानक अनुपयोगी बारदाना की मात्रा और मूल्य की जिलेवार जानकारी। तो ये जिलेवार जानकारी जो दी गई है ये प्रदेश के अलग अलग ज़िलों की दी गई है। अब बस्तर की जानकारी जो है वो निरंक है, मतलब कोई जानकारी नहीं है। बीजापुर की जानकारी निरंक है। दंतेवाड़ा की जो जानकारी है वो भी निरंक है। लेकिन कांकेर की एक जानकारी है जिसमें लास्ट में हम वो पैराग्राफ पढ़ेंगे कि जिसमें लिखा है गोदाम में भंडारित अनुमानित अमानक बारदाना का अनुमानित मूल्य। ये मूल्य देखिए इसमें लिखा है 86,79,993। ये मूल्य है किस चीज़ का? गोदाम में भंडारित अमानक बारदाना का अनुमानित मूल्य है ये। अब ये हमने जानकारी जो पढ़ी है ये हमने कांकेर की पढ़ी है। अब सरकार की ओर से सिस्टम में पारदर्शिता हो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है। हमारी टीम ने सीजी मार्कफेड को लेकर भी पूरी जानकारी जुटाई। इसी संस्था को धान के रखरखाव की जिम्मेदारी मिली। सीजी मार्कफेड यानी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ जो किसानों के कल्याण के लिए काम करने वाली एक प्रमुख सरकारी संस्था है। इसका मुख्य काम न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर धान और अन्य फसलों की खरीद करना है। इसके अलावा संस्था किसानों को रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति, फसलों का भंडारण और कृषि विपणन गतिविधियों को व्यवस्थित रखने का काम करती है। जब सरकारी गोदाम में बारदाना के नाम पर हुई धांधली को लेकर हमारी टीम ने तहकीकात शुरू की तो कुछ और बातें सामने आई। अब मेरे हाथ में जो दस्तावेज है उसमें गोदाम में भंडारित बारदानों के लिए अब तक कुल किराया की जो भुगतान किया गया है, अभी तक हमने जो करीब 87 लाख रुपए का जो आपको वो दिखाया था बारदाना जो अमानक है बिल्कुल जिसका कोई उपयोग नहीं है, उसको किराया दिया गया है 29,82,000 रुपये। केवल एक ज़िले की जानकारी है ये। बाकी ओवरऑल अगर हम जानकारी निकालें तो इसमें महासमुंद भी शामिल है, इसमें धमतरी भी शामिल है, इसमें बलौदा बाजार भी शामिल है, इसमें राजनांदगांव भी शामिल है, इसमें बिलासपुर भी शामिल है। बारदाना के किराए वाली ये धांधली कई शहरों में चल रही है। रायपुर, कांकेर, दुर्ग में बारदाना के नाम पर बड़ी धांधली की शिकायत मिली। प्रदेश के इन 3 शहरों में कुछ लोगों ने निजी फायदे के लिए सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया। जिन बारदानों को नष्ट कर दिया जाना चाहिए था उनके रखरखाव के नाम पर मोटी रकम किराए के तौर पर चुकाई गई। अब सूबे के कुछ और शहरों में हुई गड़बड़ी को लेकर भी अपनी पड़ताल आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि कुछ भ्रष्ट अफसर दीमक की तरह कैसे सिस्टम को खोखला करने में लगे हुए।
प्रदेश के कई जिलों में बारदाना के नाम पर धांधली की गई। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने अलग अलग जिलों के दस्तावेज खंगाले तो कई और चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। पिछले 5 सालों में अलग अलग गोदामों के उन बारदानों की अगर हम जानकारी निकालें जो बारदाना किसी काम का नहीं है, बिल्कुल अमानक है, उसकी ओवरऑल कीमत होती है करीब 14 करोड़ रुपए। और जो 14 करोड़ रुपए का अमानक बारदाना है उसका जो किराया चुकाया गया है उसका किराया कुल होता है 6 करोड़ रुपए। 6 करोड़ रुपए सिर्फ ऐसी चीज़ का किराया चुका दिया गया जिसका कोई उपयोग नहीं है, अमानक बारदाना। अब सवाल ये उठता है कि ये 6 करोड़ रुपए चुकाने के पीछे का मकसद क्या रहा होगा? क्या कोई बड़ी प्रशासनिक लापरवाही है या कोई प्रशासन की तरफ से जो अधिकारी कर्मचारी जो इसकी देखरेख के लिए रहते हैं, मार्कफेड के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही है? अगर ऐसा हुआ है तो सरकार इस पर ध्यान कब देगी? और सरकार के नीचे, नाक के नीचे अगर अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी ऐसा कर रहे हैं तो उन पर क्या कार्रवाई होगी? हमारी पड़ताल लगातार जारी है और हम पूरे प्रदेश भर का हाल बताएंगे कि मार्कफेड के गोदामों में जो अमानक बारदाना रखा है उसके साथ कैसे गड़बड़ी की जा रही है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने प्रदेश के अन्य जिलों में जाकर पड़ताल की तो पता चला कि कांकेर में भी बारदाना भ्रष्ट अफसरों के लिए वरदान साबित हुआ। कांकेर जिले में बारदाना के नाम पर गोदामों को लाखों का भुगतान किया गया। करीब 30 लाख रुपए बारदाना रखने का भुगतान किया गया। जब पड़ताल हुई तो 87 लाख रुपए का अमानक बारदाना इन गोदामों में मिला। कांकेर में बारदाने को लेकर नया भ्रष्टाचार सामने आया है। जी हाँ, बारदाना वही है जिसमें धान को रखा जाता है। अगर कहा जाए तो बोरे में जो बोरा है उसी को बारदाना कहा जाता है। वहीं बारदाने के नाम पे गोदामों को कई लाखों रुपए का भुगतान हुआ है। बताया जा रहा है कि कांकेर में लगभग 87 लाख रुपए का जो बारदाना है वह अमानक के तौर पर या कटे फटे पुराने के तौर पर गोडाउन में रखा गया है, जिसका किराया लगभग 29,82,000 रुपए केवल कांकेर में भुगतान किया जा चुका है। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही ही इसको माना जाएगा, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों की भी मिली भगत से इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखना ये होगा कि इतना बड़ा घोटाला सामने आने के बाद आखिर प्रशासन इसमें क्या एक्शन लेती है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम दुर्ग में भी अपनी पड़ताल के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरी। यहाँ भी किराए वाला घपला नजर आया। आपको बता दें, दुर्ग में गोदामों में मौजूद अनुपयोगी बारदाने की कीमत 4,41,000 रुपए आंकी गई। इसमें अमानक बारदाना की कीमत करीब 2 करोड़ 22 लाख रुपए बताई गई। हैरानी इस बात की है कि बारदाना रखने का किराया करीब 17,34,000 रुपए चुकाया गया। हमारी टीम के लिए ये एक पहेली की तरह ही रहा कि हर शहर में जब मोटी रकम किराए के लिए जारी की गई तो क्या किसी ने चेक नहीं किया? दुर्ग में ऐसे ही सवालों के साथ हमारी टीम ने पूरा मामला समझने की कोशिश की। मार्कफेड के गोदामों में अमानक और अनुपयोगी बारदाने, करोड़ों रुपए के बारदाने पड़े हुए हैं और इस वक्त जो है मैं खड़ा हूँ दुर्ग जिले के कोलियापुरी के इस सोसाइटी में और हम यहाँ पे पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस सोसाइटी में भी जो बारदाने, ख़राब बारदाने, अमानक बारदाने क्या वो पड़े हुए हैं। तो मेरे पास साथ में इस सोसाइटी के जो प्रबंधक है वो है। आपके ये कोलियापुरी सोसाइटी में क्या ख़राब बारदाने हैं? नहीं, हमारे यहाँ बारदाने ख़राब नहीं है। तो आपकी जानकारी में है कि ये जो एक बारदाने में करोड़ों रुपए के जो रुपए लगाए गए हैं, उसको क्या नाम है, मेंटेनेंस को लेकर के, रख रखाव को लेकर के किराया दिया गया है। क्या कुछ जानकारी इसके संबंध में है? नहीं, मेरे को कोई जानकारी नहीं इसके बारे में। तो ये प्रबंधक है सोसाइटी के, इनका कहना है कि इनके गोदाम में, इनके सोसाइटी में किसी भी तरीके का कोई ख़राब बारदाना, अमानक बारदाना नहीं है। लेकिन दुर्ग ज़िले में 2 करोड़ रुपए के बारदाने जो अमानक है वो पड़े हुए हैं और इसके मेंटेनेंस को लेकर के 4 लाख रुपए का भुगतान भी किया गया है। छत्तीसगढ़ में अब बारदाने को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है और विपक्ष का कहना है कि ये बारदाना घोटाला हुआ है। वैसे ही कभी चूहे धान को खा जा रहे करोड़ों रुपए के और कभी
गर्मियों में धान सड़ जा रहे हैं, ख़राब हो जा रहे हैं। और अब बारदाना घोटाला जो सामने में आया है, ये 14 करोड़ रुपए का बारदाना जो है छत्तीसगढ़ के अलग अलग सोसाइटियों के माध्यम से पड़े हुए हैं और इसके लिए बाकायदा 6 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि इसके पीछे क्या कोई अधिकारी की लापरवाही है या फिर सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को जानकारी मिली कि दुर्ग के अलावा भी कई और शहरों में ये खेल चल रहा है। हमारी टीम ने इस तरह के तमाम मामलों की जानकारी जुटानी शुरू की। एक एक शिकायत को जांचा परखा तो कई और आंकड़े सामने आए। दंतेवाड़ा में अनुपयोगी बारदाने की कीमत 2,43,164 रुपए आंकी गई। बारदाना को रखने के लिए 5,98,000 रुपए किराया दिया गया। बिलासपुर में अनुपयोगी बारदाने की कीमत 28,29,720 रुपए बताई गई। अमानक बारदाने की कीमत करीब 72,625 रुपए बताई गई। बिलासपुर में बारदाना रखने के लिए 79,35,000 रुपए किराया चुकाया गया। छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक घोटाले लगातार सामने आ रहे हैं, चाहे हम बात करें शराब घोटाले की, धान घोटाले की या किसी अन्य घोटाले की। लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि भ्रष्टाचार और घोटाले दो ऐसे शब्द हैं जो छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय बना हुआ है। और एक बार फिर से बारदाने घोटाले को लेकर प्रदेश चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि पिछले 6 सालों में 14 करोड़ रुपए से अधिक अमानक बारदाने को रखने को लेकर जो है ये घोटाला किया गया है। और अलग अलग जिले में अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें लगातार इसकी चर्चा हो रही है। बिलासपुर में भी लगभग 89 लाख रुपए जो है इस अमानक बारदाने को लेकर जो है वो खर्च की गई है। और अलग अलग जिले से इस तरीके के जो मामले हैं वो निकल कर सामने आए हैं। बिलासपुर में भी 89 लाख रुपए से अधिक जो खर्च है वो किया गया है सिर्फ खराब बारदाने को रखने को लेकर। लेकिन इस संबंध में अगर अधिकारियों से बातचीत की जाती है, उनसे जब पूछताछ की जाती है तो इन चीज़ों से नकारते नजर आते हैं। लेकिन यही एक घोटाले का मेन वजह बनकर निकल कर सामने आता है। और लगातार हम इन चीज़ों को लेकर तस्वीर दिखाते आ रहे हैं कि किस तरीके से घोटाले लगातार किए जा रहे हैं और किस तरीके से इन घोटालों को जो है वो अंजाम दिया जा रहा है। एक के बाद एक घोटाले सामने आने से निश्चित तौर पर प्रशासनिक लापरवाही और प्रशासनिक उदासीनता भी जो है वो नज़र आती है। और निश्चित तौर पर इन घोटालों को लेकर कई तरीके के सवाल अब उठने लगे हैं कि किस तरीके से जो सरकार है वो काम कर रही है और कैसे ऐसे अधिकारियों को इनकी जिम्मेदारी जो है वो दी जाती है कि इस तरीके के घोटाले लगातार सामने आ रहे हैं। बिलासपुर में भी बारदाने को रखने को लेकर पिछले 6 सालों के भीतर जो है 89 लाख रुपए से अधिक खर्च इसमें किए गए हैं। और निश्चित तौर पर एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आने के बाद कई तरीके की गंभीर सवाल जो है वो उठ रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इन करोड़ों रुपए ऐसे अमानक बारदानों को देने को लेकर आखिर क्यों इस तरीके की गड़बड़ियां सामने आती है, आखिर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। चाहे हम बात करें कांकेर की, दंतेवाड़ा की, चाहे सुकमा की, चाहे जांजगीर चांपा की, अलग अलग जिलों से अलग अलग जो बारदाने को लेकर जो करोड़ रुपए जो खर्च किए गए हैं वो बात सामने आ रहे हैं। लेकिन बिलासपुर की अगर हम बात करें तो बिलासपुर में अनुपयोगी जो है 28,29,720 रुपए, जिसमें अमानक जो है 72,625 रुपए है और जिसका किराया ही लगभग जो है इन 6 सालों में 79,35,000 रुपए इसकी जो खर्च किए गए हैं। और ऐसी अलग अलग तस्वीर जो है वो अलग अलग जिलों से निकलकर सामने आई हैं। और निश्चित तौर पर जो घोटाले सामने आए हैं उसकी जांच भी होनी चाहिए। और जिस तरीके से इनको लेकर करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं उसको लेकर भी कई सवाल जो है उठ रहे हैं कि आखिर किस तरीके से प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है कि इस तरीके से घोटाले सामने आ रहे हैं। और लेकिन सवाल यही है कि समय रहते ना ही इसकी नीलामी क्यों नहीं की जाती, ना ही निपटान क्यों नहीं किया जाता, खराब घोषित होने के बावजूद जो है बारदाने को नष्ट आखिर क्यों नहीं किया जाता है। तो तमाम ऐसे सवाल हैं वो उठ रहे हैं। अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर खरीद और गुणवत्ता जांच, किराया और स्वीकृति करने के लिए अधिकारी जो जवाबदेह होते हैं आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। और इस तरीके से जो गड़बड़ियां सामने आती है, भ्रष्टाचार सामने आते हैं, घोटाले सामने आते हैं, ये आखिर कब तक चलता रहेगा, यही एक बड़ा सवाल है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से पूरे प्रदेश में जो हालात बने हुए हैं भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर, एक बार फिर से इस बारदाने घोटाले
की बात जो सामने आ रही है। विपक्ष भी इससे लेकर जो है हमलावर है सरकार पर, और निश्चित तौर पर सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि जो अमानक जो खराब पड़े बारदानों को रखने को लेकर ही इस तरीके से अगर भ्रष्टाचार किया जाएगा, घोटाला किया जाएगा और करोड़ों रुपए अगर उस पर खर्च की जाएगी, तो निश्चित तौर पर जनता के पैसे की बर्बादी इसे कहा जाएगा। हालांकि देखना होगा कि ये घोटाला सामने आने के बाद आखिर सरकार अब क्या कुछ इस पर एक्शन लेती है। जांजगीर चांपा में अनुपयोगी बारदाना 60,55,351 रुपए का मिला। जांजगीर चांपा में 1 करोड़ का अमानक बारदाना मिला। जांजगीर चांपा में बारदाना रखने के लिए 93 लाख रुपए किराया दिया गया। रायगढ़ में 19 लाख रुपए के अनुपयोगी बारदाना मिले। बारदाना रखने के लिए 48,98,000 रुपए किराया दिया गया। धमतरी में 36 लाख रुपए का अनुपयोगी बारदाना मिला। 95 लाख रुपए के अमानक बारदाना मिले। 43,75,000 रुपए किराए का भुगतान किया गया। राजनांदगांव में 5 लाख रुपए के अनुपयोगी बारदाना मिले। अमानक बारदाना की कीमत 1 करोड़ 73 लाख रुपए आंकी गई। बारदानों को रखने के लिए 15,46,000 रुपए किराए का भुगतान। महासमुंद में 38 लाख रुपए के अनुपयोगी बरामद। 65 लाख रुपए के अमानक बारदाना मिले। बारदाना रखने के लिए 91,71,000 रुपए किराया दिया गया। सुकमा में अमानक बारदाने की अनुमानित कीमत 1,46,870 रुपए बताई गई। अलग अलग शहरों में जाकर सरकारी गोदामों में रखे बारदाना के नाम पर चल रहे इस खेल को हमारी टीम समझने और सुलझाने में जुटी रही। जब मार्कफेड के चेयरमैन शशिकांत द्विवेदी के पास कुछ सवालों के साथ हम पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी। आपके माध्यम से मुझे आज जानकारी मिल रही है और मुझे तभी ज़्यादा 9-10 दिन हुए हैं चार्ज लिए, लेकिन निश्चित रूप से यदि ऐसी बात है तो ये मेरे संज्ञान में आया है। मैं इसकी अगली बैठक में इस विषय को बहुत जिम्मेदारी पूर्वक रखूँगा और इसकी जांच कराई जाएगी। और ये विष्णुदेव सुशासन की सरकार है, माननीय विष्णुदेव की सरकार सुशासन सरकार है। इसमें इस तरह से कोई गलत कार्रवाई की मतलब काम करता है जो है, तो निश्चित रूप से उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसकी जाँच करके और इस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। बारदाना के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी बवाल जारी है। कांग्रेस ने कहा कि घोर लापरवाही सामने आ रही है। सरकारी खजाने में सेंधमारी हो रही है। बारदाना में गड़बड़ी करने वालों को सजा मिले। देखिए, तो घोर लापरवाही सामने नज़र आ रही है। अगर बारदाना अमानक है, ख़राब है, तो उसको डिस्पोज कर देना चाहिए। बेवजह गोडाउन में रख कर उस पर किराया देना कहीं ना कहीं लगता है कि एक बड़े भ्रष्टाचार प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। सरकारी खजाने की सेंधमारी हो रही है। और बारदाना खरीदते समय इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि बारदाना उच्च क्वालिटी का हो, उपयोगी हो, और अगर बारदाना में कहीं खराबी लगती है तो बारदाना सप्लाई करने वाले को दंडित करना चाहिए, उसको बारदाना वापसी होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से अभी 6 करोड़ रुपये किराया देने की बात आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा भ्रष्टाचार इसमें प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये सरकारी खजाने को चोट पहुंचाई जा रही है। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी प्रवक्ता अमित चिमनानी ने जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस सरकार में हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुआ। जनता के पैसे को जो नुकसान पहुंचाया गया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस के शासनकाल में ऐसी कोई चीज नहीं रही जिसमें भ्रष्टाचार ना हुआ हो। जनता के पैसे को इन्होंने, राज्य के राजस्व को इन्होंने जो चोट पहुंचाई है, भूतो न भविष्यति, किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया। लगातार हमारी सरकार ऐसे मामलों की छानबीन कर रही है जिसमें पुरानी सरकार या उसमें किसी अधिकारी ने लापरवाही की है। 2021 से ये मामला सामने आ रहा है, तो इसकी प्रशासन स्तर पर जब भी जांच होगी, इसमें जो भी दोषी होंगे इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। चूँकि विष्णुदेव साय सरकार ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और ऐसे और भी भ्रष्टाचार के मामले जो उजागर हुए हैं कांग्रेस के शासन के, या अभी भी इस 2 साल के कार्यकाल में कुछ ऐसे अधिकारी जिनकी आदत कांग्रेस के शासन से बदली नहीं है, ऐसे लोगों पर भी सख्ती से कार्रवाई करके हमने सुशासन स्थापित करने का काम किया है। साफ है कि जिन अधिकारियों पर सरकारी गोदाम की देखरेख करने की जिम्मेदारी है,
वो ही किसी न किसी रूप में एक बड़ी धांधली का या तो हिस्सा बन गए या आंख मूंद ली। अब बड़ा एक्शन हो रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। अगर आपके आसपास भी कोई फर्जीवाड़ा किया जा रहा है तो हमें इसकी जानकारी दें, हम करेंगे भ्रष्टाचार का खुलासा। टीम न्यूज़ टीम। यहाँ रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।